नमस्कार मित्रों। उस समय मैं रूम में अकेली थी। मुझे कुछ थकान सी भी लग रही थी तो मैं बेड पर लेट गई। मैं भी अपने फ़ोन में लग गई। थोड़ी देर में भाई आया और बोला, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अब तक मुझे भी थकान से राहत मिल गई थी तो मैं उठकर तैयार हुई और उसके साथ चली गई। घूमने के बाद हम दोनों रात को 12 बजे घर आए। रात का खाना भी बाहर ही खा लिया था। कमरे में आकर मैं बेड पर लेट गई क्योंकि बिस्तर तो कोई दूसरा था ही नहीं और हम दोनों भाई बहन थे तो मेरा भाई भी मेरे साथ में लेट गया। भाई और मेरे बीच बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं था, इसीलिए वो भी चुपचाप लेटा था और मैं भी चुपचाप थी। थोड़ी देर में भाई बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। वो ये बोलकर सो गया पर मुझको नींद नहीं आ रही थी। जब भाई सो गया तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया और मैंने देखा। जैसे ही फ़ोन ऑन किया तो देखा कि उसके फ़ोन में भाई बहन की एक वासना की कहानी खुली हुई है। उसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि ये कहानी खुदाई की कहानी थी, इसलिए मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था। मैंने यह पूरी स्टोरी पढ़ ली। कहानी पढ़ने से मेरे मन में खुदाई की मस्ती चढ़ने लगी। मैंने भाई की ओर देखा, वो सो रहा था। मेरा एक हाथ मेरी औजार पर था। मेरे दिमाग में भी और मिठास चढ़ने लगी। मैं भाई के उसको बड़ी गौर से देख रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो भाई के ऊपर मेरा एक पैर रख दिया और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर तक जब भाई की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो मैंने अपना एक हाथ उसके पेट पर रख दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब भी भाई गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था तो मैंने धीरे से अपने एक हाथ को बढ़ाया और भाई के पप्पू पर रख दिया। मुझे उसके उस पर हाथ रखते ही थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ। अब मेरी सांसें गर्म हो रही थी। भाई के ऊपर मैंने एक पैर रख दिया। मैं नींद का ड्रामा करते धीरे से बोली, हाय दैया। इससे भाई थोड़ा सा हिला। उसके हिलने से मेरी तो बिना लिए फट गई। हालांकि उस रात कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब मैं सुबह सो रही थी तो उस समय भाई नहाने गया था। मैंने धीरे से आंखें खोल कर देखा तो बाथरूम से केवल एक अंगोछे में बाहर आ गया था। मैं सोने का नाटक करते हुए उसे देखने लगी। मेरे भाई मेरे साइड में अंगोछा में ही लेट गया दोस्तों, और उसने मेरे माथे पर किस किया। मैंने आंखें बंद रखी हुई थी। भाई ने मेरा एक हाथ उठाकर अपने पप्पू पर रख लिया और मुझसे करीब होकर लेट गया। मैंने महसूस किया कि भाई का खड़ा हो रहा था। कुछ पल बाद उतार दिया हाथ अपना अब वो एकदम खुला था। मैं थोड़ी सी डर गई थी। वो मेरे पास लेटे हुए हिलाने लगा। हिलाते समय उसके औजार का विकराल रूप देखकर तो मेरी धड़कनें बढ़ गई। शायद उसने यह महसूस कर लिया कि मैं जाग गई क्योंकि मेरी सांस तेज हो गई थी। वो एकदम से रुककर मेरे कान के पास आ गया और धीरे से बोला, पल्लवी, तेरी बड़ी मस्त दुकान है, एक बार अंदर डालने देना यार प्लीज़। फिर से हिलाने लगा। मैं दम साधे उसके पप्पू को देखते हुए सोने का नाटक करती रही। फिर 5 मिनट हिलाने के बाद वो अपना हाथ में औजार लिए बाथरूम में चला गया। उधर से शायद पप्पू रस निकाल कर कोई 2 मिनट बाद वापस आ गया। बाथरूम से आने के बाद वो मुझको उठाने लगा। मैं उठी और बाथरूम में घुस गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो बोला, ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने बना लिया है। मैंने कहा ओके। उसके बाद भाई ने बोला, पापा की कॉल आ रही थी तो उसने उनको कल आने के लिए कह दिया। हम दोनों आज घर नहीं जाएंगे। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है पापा? मैंने हंसकर कहा। पापा बोले नहीं। फिर वो अपनी क्लास के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मुझे इस वक्त बड़ी वासना चढ़ी हुई थी।
मैंने अपनी में उंगली की और खुद को शांत करने के लिए बाद में लेट गई। कुछ देर खाना बनाया और थोड़ा सा खाकर फिर से लेट गई। शाम को 5 बजे भाई वापस आया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। इसी दौरान हम दोनों बातें करने लगे। वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगा। मैंने उनसे पूछा, भाई भाभी से तो मिला दो। उसने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने आंखें दबाते हुए उसकी जीएफ के लिए कहा। वो मेरी तरफ देखकर बोला, पिटेगी क्या? कोई नहीं है। मेरी उसका रुख देखकर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। कुछ देर बाद मैं बेड पर लेट गई। लेटे लेटे ही मैं सो गई। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे मम्मू को कुछ हो रहा है। मैं बिना जागे हल्के से आँख खोलकर देखा तो भाई ने मेरे मम्मू को दबाना शुरू कर दिया था। अब मेरी नींद पूरी तरह से टूट गई थी, पर आंखें नहीं खोली। वो मेरे अंडों को बड़ी मस्ती से दबाए जा रहा था। मुझको मज़ा आ रहा था, सो मैंने भी उसे रोका नहीं। फिर वो बिस्तर से उठ गया। मैंने दम साधे लेटी रही। तभी मुझे बाथरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद मैंने हल्के से आँख खोलकर देखा कि वो बाथरूम में घुस गया था। कुछ पल वो एकदम से बाथरूम में निकल कर आया। मैंने देखा कि वो पूरा खुला हुआ था उसका शरीर। देखते ही देखते वह सब हो गया हमारे बीच जो नहीं होने चाहिए था। दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। आप